बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सिर्राभाठा गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिवर्ष गांव के समाज सेवक राकेश सिन्हा के द्वारा भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में इस वर्ष भी भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया। इस ज्ञान सप्ताह के प्रवचनकर्ता स्वामी चंद्रकांत शर्मा थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को समस्त श्रोताओं के साथ साझा किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को प्राप्त किया। इस आयोजन में श्रीमद् भागवत गीता के प्रसंग पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से न्याय दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और कथा का रसपान कराया गया, जिसमें जीवन जीने के उद्देश्य, कर्म और धर्म के बारे में विस्तार से समझाया गया था। इस आयोजन में लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के अवसर पर आयोजक परिवार के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया था। गुंडरदेही से आरके न्यूज के लिए त्रिलोक चंद साहू की खास रिपोर्ट। ग्राम सिर्राभाठा में राजेश सिन्हा के यहाँ राजेश भाई का जो कार्य है बहुत प्रशंसनीय है। वह समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वे विभिन्न कार्य करते हैं, जिसमें एक कार्य उन्होंने ये किया कि केवल गांव में ही नहीं, गांव के आसपास भी प्लास्टिक गिलास और प्लास्टिक थाली का उपयोग ना हो, इसलिए उन्होंने सभी गांवों में स्टील थाली गिलास वितरण किया है। और मुझे जानकारी कि सिर्राभाठा में 5000 थालियां उन्होंने दी है। केवल थाली वितरण ही नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं को भी वो सहेज कर रखने में अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। शीतला माता के मंदिर में, भगत बाबा के मंदिर में, हनुमान के मंदिर में उन्होंने टाइल्स का निर्माण किया और सड़क का निर्माण किया। तो राजेश का उल्लेखनीय कार्य समाज तक जाना चाहिए और समाज राजेश से प्रेरणा लेना चाहिए। लोग अपने लिए तो बहुत लोग करते हैं, परंतु परमार्थ के लिए, समाज के लिए कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो इस तरह का बड़े उदारता के साथ कार्य करते हैं। तो राजेश सिन्हा की उदारता समाज के लिए नहीं बल्कि राज्य और देश के लिए अनुकरणीय है। वो कहते हैं कि मैं अपनी आय का 10% हिस्सा लोकहित में खर्च करता हूँ। जहाँ विज्ञान का समावेश हो तब तो वो अध्यात्म है, और विज्ञान नहीं है माने वो अध्यात्म नहीं हो सकता। हमारा कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जनमानस को जगाने का प्रयास एवं जनाने का प्रयास करना, मनाना नहीं। मानना अंधों का काम है, जानना आँख वालों का काम है। हर मनुष्य जानने का प्रयास करता है, मानने का प्रयास नहीं। हम यहाँ मनाने नहीं आए हैं, जनाने आए हैं। दूसरा चीज़, ज्ञान यज्ञ सप्ताह एक ऐसी अलौकिक सप्ताह है जो 7 दिनों तक होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में मानस भी 7 कान का बना है, 7वें आसमान में खुदा का आवास होता है, 7 दिन का भागवत होता है। तो हम कोई चीज़ देते लेते नहीं, जो आदमी की मान्यता को है उसको 7 दिन तक हटाने का प्रयास करते हैं और यथार्थ जगह में बिठाने का प्रयास करते हैं। जो भी मान्यता है ये सब काड़ी कचरा है, इसको उतारने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए 7 दिन का श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह रखा जाता है। ये भागवत का मूल उद्देश्य है। मरना क्या है? मरना जो है हमारे साधनों का जो उचित रूप से आत्मा के बराबर न चल सकने के बाद में ट्रांसफार्मर का अलग हो जाना, ये मरना है। जैसे कपड़ा पुराना होता है, छोड़ा जाता है, वैसे ही संसाधन जो हमारा है ये साथ नहीं देता आत्मा के बराबर, इसलिए उसकी कमी आ जाती है। इसको मरना कहते हैं। देह त्याग उसको कही जाती है अपनी मर्जी के अनुसार में हम अपने देह को त्याग देते हैं। अपनी मर्जी के अनुसार में देह त्यागना, यही देह त्याग है। इसीलिए यहाँ साइंस का अंत होता है, वहीं से अध्यात्म लागू होता है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा डिटेल में बताएं। मैं भिलाई में रहता हूँ, चीचा भिलाई में। मेरा आश्रम है उड़ार बांध में, और वैसे घूमता तो कहीं भी हूँ। आश्रम बनाने का मेरा मूलभूत उद्देश्य केवल भजन में क्या ताकत है, भजन के माध्यम से बीमारी का इलाज करना, ये मेरा मूल उद्देश्य है। इसीलिए मैंने आश्रम का निर्माण किया।